नमस्कार, डीडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ श्याम देशमुख। चलते हैं आज की खबरों की ओर। एसपी CKL ध्रुव सड़क मार्ग से मोटरसाइकिल में अति संवेदनशील नक्सल भावित थाना गोलापल्ली पहुंचकर थाना का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। समस्त बल को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया। समस्या को प्राथमिकता के तौर पर निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। भ्रमण के दौरान एसपी ध्रुव ने पैदागुरम से गोलगप्पी निर्माणाधीन सड़क का भी किया निरीक्षण, जहां विगत कुछ माह पूर्व नक्सली ने सड़क को काटकर मार्ग पर रोक लगा दिया था। बढ़ते कोहरे से ऐतिहासिक इमारत ताजमहल गायब होता हुआ नजर आया। दूर दराज से आए पर्यटक के चेहरों पर छाई रही मायूसी। वहीं पर्यटक कोहरे की चादर हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चादर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन यह दृश्य भी देखने लायक रहा। बढ़ते कोहरे से ऐतिहासिक इमारत ताजमहल गायब होता हुआ नजर आया। दूर दराज से आए पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी छाई रही। वहीं पर्यटकों को कोहरे की चादर हटने का इंतजार रहा। ताजमहल के साथ फोटो न खींच पाने पर पर्यटक उदास दिखे। वहीं ताजमहल परिसर में छाया घना कोहरा। आगरा में बढ़ते कोहरे से ताजमहल धुंध में गायब रहा और घूमने आए पर्यटक इंतजार करते रहे। आप कहाँ से आए हैं? हम बेंगलुरु से आए थे। तो बेंगलुरु से पहली बार ताजमहल देखने आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। आज इस तरीके से जबरदस्त कोहरा है, तो आप कैसे देख पाएंगे? पूरा फॉग है, आज देख नहीं पा रहे। ताजमहल आप आए, फोटो वगैरह खिंचवाई कुछ? कैसे अभी देख रहे हैं, खिंचवाना है। ताजमहल आप देख पाए कि नहीं? अभी नहीं, अभी देख नहीं पा रहे ना। ताजमहल के अंदर बहुत फॉग है। हाँ, आप तो वेट क्या करेंगे करेंगे देखने का? कैसे 3 घंटे का वेट करेंगे जो टिकट पर 3 घंटे पहले? देखते हैं टाइम देखते हैं हम। वहीं कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताजमहल के साथ बिना फोटो खिंचाए और निराश वापस लौटे पर्यटकों के लिए यह दृश्य भी देखने लायक रहा, क्योंकि हर किसी को यह नजारा कम ही देखने को मिलता है। कोहरा हटने के बाद ताजमहल का खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को देखने को मिलेगा। 4 व्हीलर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग। वहीं आग ने लिया भयानक रूप। काफी संख्या में जनता की उमड़ी भीड़। चलती 4 व्हीलर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग। वहीं आग ने लिया भयानक रूप। काफी संख्या में जनता की उमड़ी भीड़। जनता ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। उसके बाद 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 4 व्हीलर में 3 सवार बाल बचे। देखे कि एक गाड़ी में कुछ लोग निकल के भाग रहे हैं और आग लगी हुई है। लोग बुझाने का प्रयास किए, मगर तब तक आग इतनी भयानक रूप धारण कर ली थी कि देखते देखते गाड़ी जो है पूरा आग का शोले में तब्दील हो चुकी। आधा घंटा बाद, थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आई है तो उस पर काबू पाई है, तब काफ़ी खुला है। टाइमिंग तो उस समय देखा नहीं, मगर तत्काल प्रभाव से उसको जो है पूर्ण रूप से अपनी मशीनरी लगा करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। गाड़ी को रोक दिया है तो देखे हल्का से धुआं आ रहा था, तो धूल निकाल करके निकालने की बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इतने देर में जो है खरीदी में अनियमितताओं को लेकर किसानों ने जाम लगाया। वहीं उनकी मांगों के समाधान के आश्वासन पर जाम को खोल दिया गया। डॉक्टर राजवीर सिंह तोमर ने बताया कि बाजरा उपार्जन के दौरान किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजरा की खरीदी रात्रि 8 बजे तक होनी चाहिए, किंतु 7 बजे ही खरीदी बंद हो जाती है। उपार्जन केंद्र कम होने के कारण खरीदी केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान मांगों को लेकर जाम लगाया गया था। नहीं, कारण ये है कि हम 8-10 दिन से करीब ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी तक नंबर नहीं आया। कुछ लोगों के कूपन भी नहीं काटे गए और जिनके काटे भी गए उनकी तौल नहीं हो पा रही। कल से भी तौल बंद है और करीब 11 बजे लोग आते हैं और 4 बजे 3 बजे बंद कर देते हैं। किसी सेंटर पे तो 2 ही घंटे तौल होती है। इस तरह से व्यवस्थाएं खराब हैं। प्रशासन भी इस पर ढील है। प्रशासन को इस तरह से दीपावली लोग मना रहे हैं, घर पे मनाते हैं, लेकिन हमारी दीपावली ट्रैक्टरों पे मन रही है। कुछ तो लोग ऐसे हैं 15-20 किलोमीटर से हमारे यहाँ पे पड़ोसी लोग हैं, आ गए हैं। एक पुरावस के हैं राठौर जी, गंभीर के पुरा के, वो आए बेचारे 11 तारीख को और उनका नंबर था 12 तारीख को। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब दूसरी बार डेट आएगी। अब बताओ, 1000 रुपये रोज़ चल रहा है उसका खर्चा बेचारे का, कहाँ से ये व्यवस्था हो पाए। क्या चाहते हो आप?
नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये शासन कम से कम 12 सेंटर और बढ़ाएं, और जो 2 कांटे या 3 कांटे चल रहे हैं उनको लगभग 12 या 14 करना चाहिए, जिससे कि लोगों की तौल सही ढंग से हो पाए। कई लोगों के ट्रैक्टरों का बाजरा तो भीग गया। रात में अपना ट्रैक्टर हम वापस लेके घर जा रहे थे तो करीब 40-50 ट्रैक्टर वापस होकर निकल गए। अम्बास से लेके पाइकपुरा तक 5 किलोमीटर तक में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। ये हमने अपने जीवन काल में ये पहला अवसर ऐसा देखा है। सदर केपीसी के नेतृत्व में मुगलसराय अलीनगर के पुलिस ने मंगलवार की रात नगर के गल्ला मंडी में एक मकान में छापे मारकर 16 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। मौके से 7 लाख रुपए भी बरामद किए गए। पकड़े गए जुआरियों में मुगलसराय वाराणसी के कुछ बड़े व्यापारी भी शामिल रहे। पुलिस की कार्रवाई में जुए के धंधे में सम्मिलित लोगों में खलबली मच गई है। सीओ सदर को सूचना मिली कि गल्ला मंडी में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। सीओ ने मुगलसराय अलीनगर पुलिस के साथ गोपनीय तरीके से मकान पर छापेमारी कर दी। वहीं कई लोग जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए। पुलिस को देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। जुए के फर्ज से तकरीबन 7 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस इस मामले पे कार्रवाई कर रही है।